नहीं, अब बस, अब नहीं, मैं अब नहीं होगा बर्दाश्त, बहुत कर लिया बर्दाश्त। तो मेरा 2026 का एग्ज़ाम मैंने देने गई थी। इससे पहले मैं 2022 से तैयारी कर रही हूँ, ठीक है, 2022 से। मेरा 24 में, 2022 छोड़ ही दो, उसका तो फिर कोई गिनती आता नहीं है, क्योंकि लास्ट में मैंने मतलब कोचिंग वोचिंग का चक्कर में पड़ गई थी, तो कुछ हुआ नहीं, वो कोचिंग भी बंद हो गया। 2023 से मैंने स्टार्ट किया, मेरा 1 साल बर्बाद हुआ। ये कोचिंग वाला तो कुछ पढ़ाते उड़ाते हैं नहीं, कुछ जो एग्ज़ाम का रिलेटेड कुछ है वो बतलाते हैं नहीं। अभी तो तुम लोग ने देखा ही है, ठीक है, कोचिंग के चक्कर में मैंने एक आई थिंक दो दो साल, 2-3 साल मैंने बर्बाद किया कोचिंग के चक्कर में। मेरा 22 गया, 22 का तो लास्ट में मैंने स्टार्ट ही किया था, 22 गया, 23 गया, 24 गया। 24 में मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दी थी, नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कोचिंग के चक्कर में अपना वो बर्बाद कर दिया साल। फिर 2025 में नहीं हुआ, क्लैरिटी नहीं आई थी। बट ये 2026 में मेरा प्रिपरेशन, यू डोंट बिलीव दैट, बट मेरा प्रिपरेशन इतना हाई, मुझे इतना बिलीव था, 100% मैं श्योर थी कि नहीं, मैंने इतना साल का PYQs को पूरा कर लिया है। मैंने पूरा 20 साल का PYQ, 20 साल बोल रही हूँ, आई थिंक 31 ईयर का मैंने PYQs करके गई थी, 31 ईयर का, ऑल द सब्जेक्ट्स PYQ एंड रिपीटेड। कितनी बार मैंने रिपीट किया था पता है? 5-6 बार मैंने रिपीट किया था PYQs को, इसलिए 31 साल का। और सी चाहे वो GS का हुआ था, और फिर 10 साल का मैंने CSET का किया था, ठीक है, और GS का कहने किया था 31 साल का। तो मुझे इतना कंफर्म थी, मैं इतना कंफर्म थी कि मेरा इस बार का एग्ज़ाम 2026 अच्छा जाएगा। बट तुम बिलीव नहीं करोगे, मैंने जब मैंने जब खोला ना, और उसके बाद जब मैं एग्ज़ाम में, जब इतना मुझे हैरानी हुआ, इतना मुझे, मेरा तो ऐसा लग रहा था कि किसी ने मतलब ख़त्म, मेरी कहानी ख़त्म हो गया। इतना यार, इतना मेहनत करने पर जब आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, और उसके बाद जब मैंने एग्ज़ाम दे के निकल रही थी, सब स्टूडेंट पता है रो रहे थे, रो रहे थे। इवन जिसका आखिरी अटैम्प्ट था वो रो रहा था कि क्या होगा अब। पता है, सुबह सुबह मैंने न्यूज़ देखा, उसके दूसरे दिन का बात है, जब मैं आ रही थी ट्रेन से, मैंने कितना दूर सफ़र करके मैं जाती हूँ, 300 किलोमीटर, 200-250 किलोमीटर सफ़र करके मैं जाती हूँ एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि मेरे घर से सेंटर बहुत दूर पड़ता है, भाई के साथ जाती हूँ। इवन इतना स्ट्रगल करने के बाद, मीन्स आई मैनेज ऑल द हाउस वर्क, एंड आफ्टर डैट आई मैनेज माई स्टडी इन फुल नाइट, एंड देन द रिजल्ट दिस टाइप ऑफ। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जान निकलेगा नहीं देख करके, बोलो। मैं स्टूडेंट लोग को देख कर कितना परेशान हो गई, मुझे अपना लिए इतना बुरा नहीं लग रहा था। पता है, जितना जो जिसका लास्ट अटैम्प्ट बचा हुआ था ना, वो रो रहे थे यार। अभी मैं, पता है, जिस दिन एग्ज़ाम हुआ 24 को, उसका दूसरा दिन मैंने न्यूज़ में क्या देखा पता है? नदी में छलांग लगा करके, नदी में छलांग लगा कर बहुत से स्टूडेंट ने जान दे दी। क्यों? क्योंकि उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया था। पेरेंट्स इतना होप लगा के रहते हैं। अब बोलो, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ तुम्हें। स्टूडेंट्स से ज़्यादा जो एग्ज़ाम देता है, उससे ज़्यादा तो बिलीव लगा करके, होप लगा करके उसके पेरेंट्स बैठे हुए रहते हैं। पता है, स्टूडेंट को जितना बुरा अपने लिए नहीं रखता है ना, जितना ख़राब अपने लिए नहीं रखता, उससे ज़्यादा ख़राब अपने माँ बाप के लिए लगता है कि उनका क्या होगा, वो उन्होंने मेरे पीछे इतना पैसा खर्चा किया है, उन्होंने मेरे पीछे इतना होप लगाया है, उन्होंने मुझे इतना स्ट्रगल करते देखा है, रात रात भर जागते देखा है। तुम बिलीव नहीं करोगे, देखो, मुझे पहले चश्मा नहीं लगता था, जब मैं UPSC की प्री एग्ज़ाम का तैयारी नहीं करती थी, मुझे चश्मा नहीं लगता था। उसके बाद जब मैं तैयारी करना स्टार्ट की हूँ, मुझे चश्मा लग गया। यू डोंट बिलीव दिस, बट दिस इज़ द रियलिटी। स्ट्रगल करता है, इतना स्टूडेंट स्ट्रगल करता है, देखो, पावर वाला चश्मा लग गया। एंड आफ्टर दैट दिस टाइप ऑफ थिंग्स हैपन। बोलो, मुझे बुरा लग रहा है, इतना मेरे ख़राब लग रहा है। देखो, मेरा 2 क्वेश्चन जो
देखो जीएस का मैं दिखाती हूँ। ये सी सेट का है, तो एक तो पता नहीं चल रहा कौन सी सेट का है कौन जीएस का है। पहले इतना लेंदी लेंदी क्वेश्चन कभी जीएस में नहीं आता था जितना लेंदी इस बार क्वेश्चन आया है। इवन आप पढ़ नहीं सक रहा है यार, इतना जल्दी बीत गया टाइम कि पढ़ नहीं सका है स्टूडेंट पूरा क्वेश्चन को। तुम अटेम्प्ट करने की बात करते हो, पढ़ नहीं सका उसको। इतना पी वाई क्यूज 31 साल का पी वाई क्यूज लगाने के बाद भी उसको कंप्लीट पढ़ नहीं सका इंसान। अब क्या करे बोलो। ये देखो वो सी सेट का भी वही हालत था, मेरा सी सेट का भी वही हालत था। अब मैं सच में मुझे लग रहा है कि मतलब तो मैं बताओ पूरा अपना जान जी दे करके इसके लिए तैयारी किया था। सब कुछ सेक्रीफाइस कर दी थी यार, सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया था हमने। इवन कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, ऑल टाइम स्टडी। बोलो खुद के लिए तो इतना ख़राब लग रहा है, वो भी वो स्टूडेंट के लिए तो और ज़्यादा ख़राब लग रहा है जिसका आखिरी अटैम्प्ट था। इवन बहुत सारा जो मतलब जो इंटरव्यू दे के आए थे, जिसका इंटरव्यू नहीं हुआ था उनको फिर से प्रीलिम देने पड़ता है, वो बोल रहा है ये बात, वो बोल रहे हैं ये बात कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था देना। सोचो जो अभी आईएएस ऑफिसर बन के बैठे हुए ना, उसको जरा प्रीलिम्स वाला एग्ज़ाम दिलवाना, तब पता चलता है कि दे सकते हैं कि नहीं। ये क्यों, कौन सा टीचर कौन सा मतलब क्या निकाल रहा है ये स्टूडेंट लोग से, किस चीज़ का बदला निकाल रहा है बताओ तो, किस चीज़ का बदला निकाल रहा है। हमको समझ में नहीं आ रहा है बदला किस चीज़ का आखिर हम लोग से निकाला जा रहा है। यही ना कि हम लोग बेरोज़गार हैं, यही है कि हम लोग के पास कोई नौकरी नहीं है, यही है कि हम गवर्नमेंट के भरोसे बैठे हुए, यही है कि हम लोग पूरा मेहनत करते हैं, यही इस चीज़ का बदला निकल रहा है हम लोग से। आई क्विट यूपीएससी सच में। मुझे अब मुझे नहीं तैयारी करना अब यूपीएससी का, मेरा भरोसा उड़ गया है। 1% भी मुझे भरोसा नहीं है। पहले तो मेरा कोचिंग पर से मतलब भरोसा उड़ गया था पूरा, कोचिंग पर से वो तो उड़ गया था एकदम। मुझे पता चल गया था ये कोचिंग वाले कुछ नहीं कर सकते। फिर मैंने अपने से ट्राई किया, आई डू माई 100%। मैं ये शान से कह सकती हूँ मैंने अपना 100% दिया था। मैं सोती नहीं थी, यकीन करोगे। बट व्हाट हैपन, मेरा इतना मूड ख़राब है ना, इतना मेरा दिमाग ख़राब है कि ऐसा लग रहा है कि मैं गवर्नमेंट को क्या ऐसा बोल दूँ, जिन्होंने पेपर सेट किया था मैं इसको क्या ऐसा बोल दूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मैं क्विट कर रही हूँ यूपीएससी सच में, मुझे नहीं करना तैयारी अब। मुझसे ज़्यादा तो असल मेरे पेरेंट्स यकीन कर लेते हैं यार, हम लोग से ज़्यादा, स्टूडेंट लोग से ज़्यादा तो पेरेंट्स अपने होप लगा के बैठते हैं कि नहीं मेरा बच्चा इतना मेहनत कर रहा है, नहीं नहीं इस बार तो हो जाएगा, इसकी मेहनत इतनी अच्छी है। यू डोंट बिलीव दिस, जब मैं एग्ज़ाम देकर निकल रहे थे, मेरे भाई पूछ रहे थे, वो मुस्कुरा रहे थे कि उन्होंने देखा था कि मैंने कितना मेहनत की थी। एंड दे आस्क मी द, वो सवाल मुझसे पूछ रहे थे कि कैसा गया एग्ज़ाम। मैं क्या बताऊँ उनको, बोलो क्या बोलूँ मैं। वर्ड नहीं है कहने के लिए, इस तरह से एहसास हो रहा है, वर्ड नहीं है कहने के लिए। नहीं होगा मुझसे अब, मैं क्विट करती हूँ, मुझसे नहीं होगा अब। मैं इतना बर्दाश्त, ना इंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं कर सकती सच में। मुझे खुद के लिए तो बुरा लग ही रहा है, जिसके जी मतलब खुद के लिए तो बुरा लग ही रहा है मुझे, अपने परिवार के लिए भी बुरा लग रहा है, इवन उन लोगों के लिए भी बुरा लग रहा है जिनका आखिरी अटैम्प्ट है, जिनका कुछ नहीं है कि मतलब उन्हें कुछ नहीं आता, उन्हें बिजनेस नहीं आता, उन्हें अनदर थिंग नहीं आती। उन्होंने अपना 5-5 साल 10-10 साल इसी सिर्फ यही एग्ज़ाम के लिए बर्बाद कर दिया। और उसके बाद क्या होता है, आपको ये चीज़ देखने को मिलता है। तो जिसने अपना सच्चाई से बताना, जिसने ये एग्ज़ाम देकर आया है, अब सच्चाई से दिल से बताना। ये क्वेश्चन जो था डुएबल था, मतलब देने लायक था, अटेम्प्ट करने लायक थी ये क्वेश्चन, सच्चाई से बताना। इवन तुम अगर 21 साल का PYQs भी अगर तुमने किया होगा अच्छा से, तुमने हाई से हाई अच्छे से अच्छा कोचिंग में तुमने पढ़ा होगा, तुम दे सकोगे ये वाला क्वेश्चन, अटेम्प्ट कर सकते हो। अब बताओ, मैं बस यही क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ये हर एस्पिरेंट से जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, हर एक स्टूडेंट यही क्वेश्चन मेरा है कि तुम दे सकते हो ये, अटेम्प्ट कर सकते हो। मेरा दिल टूट गया है यार, नहीं देना मुझे अब यूपीएससी, नहीं देना अब।
मुझे बहुत ख़राब लग रहा है। नहीं, ख़त्म, कहानी ख़त्म। नहीं नहीं, आई क्विट यूपीएससी, आई क्विट। मुझे समटाइम्स मुझे रिग्रेट बहुत ज़्यादा है। बहुत से लोग कह रहे हैं मुझे रिग्रेट नहीं है कि मैंने इतना साल बर्बाद किया। आई डोंट नो बट वाई दे आर पीपल दे सेइंग लाइक दैट। मुझे अपना रिग्रेट है कि मैंने अपना इतना साल इसमें बर्बाद कर दिया। मुझे रिटर्न कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। मुझे रिटर्न कुछ नहीं मिला। हाँ मिला, अपने रातों की चैन नींद बर्बाद कर दी मैंने। अपने परिवार की, अपना परिवार का भरोसा बर्बाद कर दिया। अपने अपना मुझे चश्मा लग गया। रिटर्न मुझे यही सब मिला और कुछ नहीं मिला मुझे रिटर्न। अभी मेरा हालत ये है कि मैं अनएम्प्लॉयड पर्सन हूँ। मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। अनएम्प्लॉयड व्यक्ति हूँ मैं। मैंने अपने इस एग्ज़ाम के पीछे अपना सब कुछ लगा दिया और मुझे रिटर्न कुछ नहीं मिला। मुझे बिलीव था कि मैं 2026 में पास कर लूँगी एग्ज़ाम। प्लीज़, अगर कोई भी यूपीएससी मेरे बात से रिलेट करते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ये बात बताइएगा ज़रूर, प्लीज़। आई क्विट यूपीएससी। मैंने अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अब ये से क्विट कर रही हूँ। मैं अब नहीं दे सकती इसका एग्ज़ाम, बस।